अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह थी कि हम लोगों को जाना था बारात वाले इवेंट पर। तो मैंने पहले इसके कपड़े वगैरह निकाले। मैंने कहा पहले इसका आउटफिट निकाल लूँ फिर अपना निकाल लूँ, क्योंकि हमें यहाँ से जो पहन के जाना होता है वो और होता है और वहाँ पे जाके हमें फिर चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि फिर ये बच्ची ये कपड़े गंदे कर देती है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको कोई और आउटफिट पहना के लेके जाती हूँ और वहाँ जाके इसका मैं आउटफिट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्ची है ना, तो ये चीज़ ये कपड़े बहुत जल्दी गंदे कर देती है। फिर मैंने अपने कपड़े निकाले कि मैंने कौन से पहनने हैं। मैंने बिल्कुल डिसेंट से ही रखे थे दोनों इवेंट के, कि मैंने कहा था कि वलीमे में थोड़ा मैं हैवी पहन लूँगी, वरना मैंने बिल्कुल लॉन वाले सिंपल जस्ट थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह काम हुआ था उसी तरह ड्रेसेस रखी थी। तो फिर मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी तो ये मुझे तंग कर रही थी। तो मैंने इसके पास ये इसकी बिल्ला जो भी है कैटो बिठा दी थी कि ये इसके साथ खेले थोड़ी देर। तो तब तक जो है मैं कपड़े वगैरह डाल लूँगी, थोड़ी बहुत साथ में ज्वेलरी रख लूँगी और इसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें वो भी रख लूँगी। तो फिर मैं ज्वेलरी वगैरह निकाली, सारी चीज़ें सेट की मैंने, इसकी भी कुछ चूड़ियाँ वगैरह निकाली। तो बच्ची जो चीज़, आपको पता है बच्चे ये चीज़ें बहुत ही कम पहनती हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं आपके, मतलब साल का बच्चा है या फिर आपका मतलब साल से ऊपर का है, वो इन चीज़ों से ज़्यादा तो है मोस्टली तंग ही होता है। तो ये भी, इसका भी यही सा ये जो है इन चीज़ों को मैं काफ़ी, मुझे शौक़ है ये चीज़ें इसकी रखने का, पहनाने का, क्लिपर्स, कैचर्स, अच्छा बैंगल्स, ये सारी चीज़ें। पर इसको उतना ही इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ना ही इसको पसंद है कि ऐसी कुछ चीज़ें हों या ये पहनाती भी जो मैं हूँ वो भी ये जो है वो ज़ोर लगा के या दांतों से या हाथों से खींच के उतार देती है। लेकिन मैं फिर भी अपना शौक़ पूरा करने के लिए इसे ये चीज़ें पहनाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी तो ये मेरे पास आके बैठ गई थी। तो ये जो है वो सारी ज्वेलरी का इसने तहस नहस कर दी थी उस चीज़ को। मैं उस सेटअप से हिसाब से निकाल रही थी कि क्या उसके साथ आउटफिट के साथ मैचिंग करके पहनूंगी। तो ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं मेरी सुन रही थी, ये उल्टा और गंद बना रही थी उन चीज़ों को लेके। तो और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग जो है वो पसंद आते होंगे। थोड़ा बहुत आपको पता है फंबल हो जाता है, मतलब कोई भी इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। अगर आप ये चीज़ नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ के साथ जो है वो कोई ना कोई टाइम लगता है। बाज़ औक़ात आप लोग जल्दी ग्रो कर देते हैं, बाज़ औक़ात आपकी मेहनत जो है वो आहिस्ता 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 करके ही वो चीज़ ऊपर होती है। लेकिन ये चीज़ है, आप उसे डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह करता है कि आपकी भी मेहनत जो है वो एक दिन मतलब सक्सेस पर पहुंच ही जाती है। तो मेरी तो यही चीज़ होती है कि मेरी फुल इसकी ये डायरी बन जाए या फिर प्रॉपर इसकी रूटीन सब चीज़ें जो एक चीज़ सेटअप हो जाए सारा कुछ, ताकि जब बड़ी हो सके वो चीज़ देख सके कि इसने अपने टाइम पे क्या क्या चीज़ की या मैंने क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड की। क्योंकि अगर हम खुद को देखें तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास हमारी खुद मतलब गिनी चुनी पिक्चर्स होती हैं, कुछ धुंधली होती हैं, कुछ बस सेट होती हैं, मतलब बहुत ही कम पिक्चर्स होती हैं। और उसके मुकाबले अगर हम अपनी मतलब अम्मी अबू को बोलें कि उनके हम अपने बचपन की तस्वीरें वगैरह बताएं, तो उनके पास भी गिनी चुनी एक, या फिर वो भी उनके पास नहीं होती, किसी और के पास होंगी, ये सब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती। पर आजकल की जो जनरेशन है वो हर चीज़ सिक्योर करना चाहती है, वो हर चीज़ अपनी बच्चे की अपनी मतलब हर एक मेमोरी जो है वो क्रिएट करती है, उसको सिक्योर करती है, सब कुछ करती है। तो बस यही मकसद होता है हर इंसान का कि वो इस तरह करे या फिर उसको सेव करे, सब कुछ करे। फिर हम घर आ चुके थे उनकी, तो कोई भी नहीं आया हुआ था। तो ये देख के मुझे ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि मुझे ख़ुद भी तैयार होना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई भी नहीं है। तो इतने रश में जो है वो बंदा बिल्कुल भी मतलब तंग होने लग जाता है, घबरा जाता है, उसको अपनी चीज़ें सामने रखी हुई भी नहीं मिलती, तो तैयार होना तो दूर की बात है। तो फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें मतलब सेटअप वगैरह रखी। तो इनका पहले का वो जो सेटअप मेहंदी का हुआ था वही हुआ था। फिर मैंने ये थोड़ा बहुत चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह की। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अब हुरैन को तैयार करूँगी और साथ में ख़ुद तैयार हो जाऊँगी। तो ये मुझे इसकी कज़न्स वगैरह जो है वो इस साइड पे ले आई थी, क्योंकि इनके अपने बाड़ा केले या पता नहीं क्या चीज़ इसे बोलते हैं, मुझे सही पता नहीं है, वहाँ जानवर वगैरह रखे हुए थे इनके अपने, बकरा बकरी जो भी, गाय भैंस, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इन्हें रखी हुई थी, इनके अपने जानवर थे। तो ये चीज़ें भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी माशाल्लाह से। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ आपको ये जो चीज़ें हैं मतलब अच्छी लगती हैं। गाँव में ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को कहते हैं कि मतलब अपनी चीज़ है वो। अब पता नहीं मैं बोल क्या रही हूँ, वो चीज़ को तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो आपको पता नहीं क्या ही समझ आएगी।
तो बस फिर मैं इस साइड पर आ चुकी थी, क्योंकि हुरैन जो है वो बार बार शोर दे रही थी इस साइड पर जाने के लिए। तो वो जानवरों को देख के तो वैसे भी खुश होती है। और जब वो छोटी थी, जब फर्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ पे लेकर आई थी, तो वो तब से मतलब इधर खुश होती है, शोर डालती है कि मुझे उस साइड पर लेके जाओ। फिर मैंने हुरैन को सुला दिया था, मैंने कहा चलो ये सो के उठेगी, उसके बाद मैं इसके कपड़े चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सीधी करके डाला था। तो ये जो महारानी है वो अपनी मर्ज़ी से ही लेट के सो गई थी। मैंने इसके कपड़े निकाल दिए थे, मैंने कहा उठेगी तो फिर मैं इसको आउटफिट चेंज करवा दूँगी। तो उतने में जो है वो दीगे वगैरह आ चुकी थी। तो उन्होंने मुझे अम्मी ने किचन में बुलाया था कि ये चीज़ें देख लो, क्या हिसाब है, क्या चीज़ नहीं है। तो फिर हमने वो चीज़ सेट वगैरह की, फिर मैंने इसे तैयार कर दिया था हुरैन को। ये उठ चुकी थी, फिर मैं अपना तैयार हो रही थी, तो ये आके फिर तंग कर रही थी, मुझे तैयार बिल्कुल भी नहीं होने दे रही थी। ये मेरे पास आके बैठ चुकी थी और हर चीज़ को जो है वो छेड़ रही थी, मतलब तंग कर रही थी मुझे कि बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देना। तो फिर उसके बाद आज इसकी नानी ने भी आना था यहाँ पे, क्योंकि उन्हें भी इनवाइट किया हुआ था। तो मैं तो यही कह रही थी कि वो जल्दी आ जाएं, ताकि मैं इसको उसके हवाले, मतलब उनके हवाले कर दूँ, ताकि फिर ये मुझे ना तंग करे। तो फिर मैं तैयार हो रही थी और हम लोग यही वेट कर रहे थे कि मतलब कब आएंगे वो लोग। अक्सर आपको पता है इन चीज़ों में, शादी वगैरह वाली चीज़ों में, बारात में लेट मतलब हो ही जाता है अक्सर इंसान। तो उनको भी काफ़ी टाइम हो चुका था, 4-5 से ज़्यादा हो चुके थे कि वो लोग नहीं आए हुए थे। तो हम लोग बस टाइम स्पेंड कर रहे। ये खेल रही थी, तो फिर मैंने इसकी एक टिकटॉक बना रही थी, तो वो क्लिप भी मैंने इसमें डाल दी। ये मस्ती कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो खुश भी हो रही थी और तंग भी कर रही थी। ये कहीं पे जाए तो इसके सोने का बहुत ही ज़्यादा मसला होता है, इसलिए इसको मैं कहीं भी नहीं लेके जाती, क्योंकि इसकी हर एक चीज़ की टाइम की रूटीन बनी हुई है। तो फिर उस हिसाब से वो चीज़ ना हो तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। उसके बाद ये मतलब निकाह का हो गया था, निकाह वाला टाइम, क्योंकि जिस दिन इनकी बारात थी उसी दिन इनका निकाह भी था। अब मोस्टली लोग इसी तरह करते हैं, बारात वाले दिन ही निकाह करते हैं, कोई सेपरेट नहीं करता। क्योंकि हमारे टाइम पे भी ये हुआ था, जिस दिन मेरी बारात थी उसी दिन पहले निकाह हुआ था, और उसके बाद फिर बारात वाले फंक्शन जो थे वो सारे हुए थे। मैंने इतनी ज़्यादा कोई फंक्शंस वगैरह की वीडियोज़ या क्लिप इस तरह नहीं बनाई, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर मना ही किया हुआ था मामू लोगों ने कि मतलब कुछ ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं लेना या पिक्चर्स वगैरह नहीं लेना। उसके बाद इसकी नानो आ गई थी, तो मैं भी उनके आउटफिट की बना रही थी, साथ में मैं हुरैन को सुला चुकी थी। तो वो मुझे पूछ रही थी कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो मैंने भी किसी के जूते पहने हुए थे, मुझे किसी के भी स्लीपर वगैरह मिल रहे थे, मैं वही पहन के चल रही थी, क्योंकि मेरी अपनी हील थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में तंग हो रही थी। तो फिर मेरे बाबा ने कहा कि जाते जाते हम आपको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हुरैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो ये लोग घर जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा जाते जाते मुझे भी छोड़ दें, क्योंकि हमारा रास्ता मतलब शादी वाले घर से 20-25 मिनट का पैदल का रास्ता है। तो वो हम रोज़ चल कर आएँ, रोज़ चल के वापस जाएँ, तो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि 3-4 दिन से मोस्टली यही चीज़ हो रही थी। मैंने मोस्टली लड़कों वाली मतलब जो रस्में वगैरह थी उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि वो चीज़ अलाउ नहीं थी। फिर आपको पता है आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ये नहीं है कि आप छुप के वो चीज़ रिकॉर्ड कर दो, ये सब चीज़ें। फिर ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं बात लगती। तो फिर मैंने उन्हें मना किया था कि ऐसे कुछ चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह ना करें, सबको मना किया था। फिर मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी। फिर हम लोग घर आ गए थे, तो मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज नहीं किए। पहले मैंने इसको खाना खिलाया, क्योंकि इसको भूख लगी हुई थी। तो उसी तरह मैंने सारी चीज़ें पहनी हुई थी। जब आप एक माँ बन जाती हैं तो फिर आपको अपने से ज़्यादा फिर आपके बच्चे का ख्याल होता है कि पहले इसको कुछ खिला पिला दूँ, तो फिर उसके बाद अपना बंदा मतलब खुद चेंज कर लेंगे ड्रेस वगैरह। तो पहले मैं इसे चिकन खिला रही थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके खिलाती हूँ, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे ये दिन को सो गई थी, इसने खाना नहीं खाया था। तो फिर मैं इसको खाना खिला रही थी, मैंने कहा उसके बाद अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लूँगी। तो ये तंग कर रही थी, लेकिन इसको ये कि भूख लगी हुई थी, मैंने कहा खाना खिलाऊँगी तो बस ये सो जाएगी।